हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिव पैरामीटर ऑफ फूड दैट इफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले हम इंटेंसिक पैरामीटर्स देखेंगे। दीज आर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड इटसेल्फ दैट अफेक्ट हाउ माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब वो कैसे उसको अफेक्ट करता है। सबसे पहले पीएच हमारा आता है। पीएच क्या होता है? एसिडिक और एल्कलाइनिटी। माइक्रोब्स ग्रो बेस्ट आर सर्टेन पीएच, मतलब कुछ माइक्रोब्स जो होता है वो बेस्ट सर्टेन पे पीएच लेवल पे ग्रो करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया पर नेचुरल पीएच अराउंड 7। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो 7 पीएच पे ग्रो करते हैं। वाइल मोल्ड्स एंड ईस्ट कैन ग्रो इन मोर एसिडिक फूड। और ये जो हमारे मोल्ड्स होते हैं, फंगस और ईस्ट, ये ग्रो करते हैं मोर एसिडिक फूड्स में। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मॉइस्चर कंटेंट्स। ये वाटर एक्टिविटी को देखता है। माइक्रोब्स नीड वाटर टू ग्रो। माइक्रोब्स को वाटर की नीड होती है ग्रो करने के लिए। फूड विच मोर मॉइस्चर लाइक मीट, मिल्क एंड फ्रूट सपोर्ट मोर माइक्रोबियल ग्रोथ। ये जो हमारा मीट होता है, मिल्क होता है, फ्रूट्स होता है, इनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट फूड्स रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन हेल्प माइक्रोब्स ग्रो फास्ट। मतलब जो हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन होते हैं ये माइक्रोब्स को फास्ट ग्रो करने में मदद करते हैं। ये भी हमारा इंटेंसिव पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है? ईएच दिस रिफर टू हाउ मच ऑक्सीजन इज अवेलेबल। सम माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन एरोबिक वाइल अदर ग्रो विदाउट इन एनारोबिक। कुछ हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं एनारोबिक, और जो कुछ प्रेजेंस में ग्रो करते हैं वो एरोबिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारा कारण हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। सम फूड्स हैव नेचुरल कंपाउंड्स दैट किल और स्लो डाउन माइक्रोब्स। मतलब कुछ नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं और उसकी ग्रोथ को स्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल गार्लिक कंटेन एलिसिन एंड इट्स हैव लाइजेजाइम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। नेचुरल बैरियर्स लाइक पील्स, सेल्स एंड स्किन्स कैन प्रोटेक्ट द इनसाइड ऑफ द फूड माइक्रोबियल अटैक। मतलब कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे बैरियर, पील्स, सेल्स, स्किन कैन प्रोटेक्ट द इनसाइड ऑफ फूड। मतलब ये भी फूड को और माइक्रोब्स को अंदर से अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक्सटेंसिव पैरामीटर्स। दीज आर एक्सटेंसिव कंडीशन अराउंड द फूड दैट इफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। माइक्रोबियल ग्रोथ बेस्ड ऑन सर्टेन टेम्परेचर एंड रेफ्रिजरेशन स्लो ग्रोथ वाइल कुकिंग किल्स मोस्ट माइक्रोब। ठीक है, माइक्रोबियम बेस्ट टेम्परेचर में ग्रो करता है, रेफ्रिजरेटर में स्लो ग्रो करता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी आती है, ह्यूमिडिटी भी इसको अफेक्ट कर सकती है। हाई ह्यूमिडिटी कैन इंक्रीज मॉइस्चर ऑन द सर्फेस ऑफ फूड प्रोमोटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, फिर आएगा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। दिस रिफर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अफेक्ट विच माइक्रोब्स कैन ग्रो। फॉर एग्जांपल वैक्यूम पैकेजिंग रिमूव्स ऑक्सीजन टू स्लो ग्रोथ। मतलब जब हम ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, मतलब पैकेजिंग के टाइम, ठीक है, तो हमारा स्लो ग्रोथ हो जाता है। फिर स्टोरेज टाइम, द लॉन्गर फूड इज स्टोरेज द मोर टाइम माइक्रोब्स हैव टू ग्रो। मतलब स्टोरेज में जब हम स्टोर करते हैं ना तो माइक्रोब्स हमारा ग्रो नहीं करता। ठीक है, फिर पैकेज, द टाइप ऑफ पैकेज सील्ड, वैक्यूम पैक, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर कैन इफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। जो हमारा पैकेज होता है ये भी हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फिर इसके बाद हमारा पैरामीटर्स टाइप देख लेंगे। एग्जांपल इंस्ट्रक्सिक में पीएच, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल्स, और इंस्ट्रक्सिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, स्टोरेज टाइम, पैकेजिंग। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।